In Parliament, Aam Aadmi Party MP Raghav Chadha has hit back at the BJP-led centre, saying that BJP is spreading lies and that no such signature was made. The AAP MP also said that he will approach the court and Committee of Privileges against the false allegations made by BJP MPs. On the other hand, the party has alleged that BJP is trying to do a Rahul Gandhi with Raghav Chadha, essentially saying that they want to end Raghav's membership just like Rahul Gandhi, who was reinstated as MP after 4 months this Monday. Raghav Chadha has been accused of forging signatures of at least 5 MPs in a motion against the Delhi Services Bill. जब कोई हस्ताक्षर जमा किया ही नहीं तो ये फर्जी साइन का जो एक अफवाह फैलाई जा रही है, ये सरासर गलत, झूठ और बेबुनियाद है। और ये मैं कानून की पोजीशन के हिसाब से बता रहा हूं। और मैं आज इस मंच से बीजेपी के नेताओं को चुनौती देता हूं कि वो कागज लेकर आए मेरे सामने। शो मी दैट पीस ऑफ पेपर जिसपे ये दस्तखत है। जब कोई दस्तखत है ही नहीं, जब सिग्नेचर होता ही नहीं, तो फर्जी सिग्नेचर की बात कहां से आ गई? मैं चुनौती देता हूं आज बीजेपी को। आप तो इतनी बड़ी पार्टी है, इतनी शक्तिशाली, इतनी ताकतवर सरकार है आपकी, वो कागज दिखाओ मुझे जहां पर हस्ताक्षर है। चुनौती देता हूं मैं आपको। एक नई परंपरा मोदी सरकार ने शुरू कर दी है। जो सरकार के खिलाफ बोले उसकी सदस्यता खत्म करो, उसको निलंबित करो, उसको बाहर करो, उस पे एफआईआर करो। तो सीधे सीधे तानाशाही घोषित कर दो। क्यों लोकतंत्र का ड्रामा पीट रहे हो? क्या कह रहे देश के गृह मंत्री देश के सदन में? फर्जीवाड़ा हो गया, सिग्नेचर गलत हो गया, सिग्नेचर कहां से आया, सिग्नेचर किसने कराया? अरे भैया, देश के तुम दूसरे नंबर के मंत्री हो, इतना सामान्य ज्ञान तो सदन की कार्रवाई के बारे में रखो। सेलेक्ट कमेटी में किसी भी सदस्य के द्वारा किसी भी सदस्य का नाम प्रस्तावित किया जा सकता है, उसके किसी सिग्नेचर की जरूरत नहीं होती। जब राज्यसभा में राघव चड्ढा जैसा आदमी झूठ और बेईमान की दुकान लेकर जाता है, विपक्ष के 5 मेंबर पार्लियामेंट खड़े होकर कहते हैं ये बेईमान है, हमने इसका समर्थन देने की कोई कभी बात नहीं कही, उस वक्त तो राघव चड्ढा मुंह में फेविकॉल डालकर बैठा रहता है, क्योंकि पता चल गया बेईमानी की दुकान मौके पर पकड़ी गई। और अब प्रेस कॉन्फ्रेंस कर करके कह रहा है मैंने चुनौती दे दी थी बीजेपी को, 32 साल के लड़के ने चुनौती दे दी, इसलिए ऐसा कर रहे हैं। अरे भाई, तेरी कोई चुनौती से नहीं परवाह करता। तेरी चुनौती अपने घर पे गलतफहमी में रखना। ऐसे केजरीवाल को गलतफहमी है, जवाब देना पड़ेगा। जो तुमने बेईमानी की दुकान चला रखी है, ये फ्रॉड करने की आदत जो तुमने डाल रखी है, अब राज्यसभा से जो फ्रॉड किया है, अब समझ में आ गया, पकड़े गए हैं। और इस चोरी की दुकान, बेईमानी की दुकान की सजा मिलने वाली है, तो अब सिंपैथी लेने चले हो। ये तो क्या, उल्टा चोर ने कोतवाल को डांटा, ऐसे एक हिंदी में कहावत है ना, ऐसे बात कर रहे। बिना पूछे हुए किसी का नाम लेते हैं, तो रूल में बहुत क्लियर है उनका कंसेंट लेना। कंसेंट नहीं लिया है तो ऑन रिकॉर्ड हमारे एमपी और बाकी पार्टी का एमपी भी बताते हैं। बाद में भी कॉन्स्पिरेसी, ये केजरीवाल जी का ट्रेनिंग बहुत अच्छा हो गया उनको। तो जैसे केजरीवाल जी एक झूठ बोलने में माहिर है ना, ऐसे ये भी झूठ बोलते हैं। The focus continues to be on the parliament and we've got some breaking news that's coming